शानदार विदेशी द्वीप। रहस्यमय द्वीप की किंवदंती सैकड़ों वर्षों से लोगों की भाषा में घूम रही है। 5 साहसी दोस्त इस द्वीप की वास्तविकताओं की जांच करने के लिए एक छोटे से जहाज में समुद्र पर निकल पड़े। इन किंवदंतियों में उनके पास कुछ जहाजों की रिपोर्टों के अलावा कोई सबूत नहीं था कि शरद ऋतु के महीनों के दौरान एक द्वीप दूर से दिखाई देता था। आकाश अंधेरा था, समुद्र तूफानी था और लहरें बहुत ऊंची थी। युवा साहसी अपने साहस को इकट्ठा करते हुए जहाज द्वारा रहस्यमय द्वीप पर अपना रास्ता बना रहे थे, जो रात में बिजली के बोल्ट को छेदने के बाद दिखाई दिया। एक तरफ वे यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे थे कि जहाज पानी पर न चढ़े और डूब न जाए। इस द्वीप के अस्तित्व का कोई नक्शा नहीं था, लेकिन तूफान से बचने के लिए कोई अन्य स्थान नहीं थे और वे एक सुरक्षित आश्रय की तलाश में थे। जैसे ही जहाज द्वीप के पास पहुंचा, समुद्र तट दिखाई दिया, लेकिन चारों ओर शरण का कोई बंदरगाह नहीं था। उन्होंने जहाज को अंतिम स्थान पर ले जाने के लिए सोचा और जहाज समुद्र तट पर बैठ गया। सुबह में उन्होंने द्वीप पर जाने का फैसला किया। पूरी रात बहने वाली तेज हवा सुबह रुक गई थी, मौसम चालू हो गया था, सीगल हवा में उड़ने लगे थे। जब उन्होंने द्वीप के समुद्र तट पर पैर रखा, तो वे तुरंत एक अजीब और जादुई माहौल में आ गए। पेड़ बात कर रहे थे, हवा अजीब धुन बजा रही थी। उन्होंने महसूस किया कि यह द्वीप एक सामान्य जगह नहीं थी। खोज करते समय उनके सामने आए अजीब ट्रैक उन्हें द्वीप में गहराई तक ले गए। वे जंगल के माध्यम से आगे बढ़ रहे थे, रहस्यमय विदेशी प्राणियों के अस्तित्व से अनजान थे। जब वे एक समाशोधन पर पहुंचे, तो उन्होंने उन विदेशी प्राणियों का अवलोकन किया जिन्होंने द्वीप के प्रभुत्व को छिपा रखा था। विदेशी प्राणियों को पता था कि 5 दोस्त आ रहे हैं, इसलिए वे डरेंगे नहीं और भागेंगे नहीं। उन्होंने नाटक किया कि वे नहीं जानते थे और अपने सामान्य जीवन के साथ चले गए। उनकी बाहों के पीछे इंद्रधनुष के रंग के पंख, लंबे पैर, पक्षी जैसे पंख थे। दोस्तों ने इन प्राणियों को विस्मय से देखा, लेकिन बच्चों ने इन विदेशी प्राणियों को डराने से दूर उनके साथ दोस्ती बनाने का फैसला किया। विदेशी प्राणियों में टेलीपैथी की क्षमता थी, वे आपस में शालीनता से संवाद कर सकते थे। उन्होंने अपने भीतर साहसिक मित्रों की बात और भावनाओं को महसूस किया था। इस कारण से वे उनकी ओर चले और अपने हाथों को दोस्ताना तरीके से उठाया, और दोस्तों को भी विश्वास की भावना थी और वे उनसे डरते नहीं थे। उनके पास ऐसे पहुँचे जैसे कि वे ऐसे लोग थे जिन्हें वे बहुत पहले जानते थे। रहस्यमय विदेशी जीव। उन्होंने आसपास के साहसी दोस्तों को दिखाया और उनके द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीकों के उदाहरण दिखाए। मित्र उनके द्वारा देखे गए तकनीकी उत्पादों से बहुत प्रभावित हुए। रहस्यमय प्राणियों ने खुद को जरूरी कहा। मस्टिल्स ने बताया कि वे एक दूर की आकाशगंगा में स्थित हाइपरियन ग्रह से आए थे, कि वे एक शांतिपूर्ण दौड़ थे, लेकिन 124 जहाज वाले एक लोगों का एक समूह इन हमलों से बच गया क्योंकि उन्हें दूसरे स्टार सिस्टम से जंग के हमलों से बचना था। यह सुनकर साहसी बहुत हैरान और दुखी हुए। एक दिन जब दोस्त द्वीप के अंदरूनी हिस्से में घूम रहे थे, उन्हें एक बड़े पेड़ के नीचे एक पुरानी किताब मिली। वह मस्टिलियन इतिहास के महत्वपूर्ण क्षणों के बारे में बताता है और लिखता है कि द्वीप वास्तव में अंतरिक्ष यान पर आधारित एक धोखा दृश्य है। वे जितने अधिक उत्सुक हो गए, वे यह देखना चाहते थे कि अंतरिक्ष यान के छिपे हुए हिस्सों में क्या है।
लेकिन उन्हें यह सुराग नहीं मिला कि कहाँ देखना है। वे एलियंस का पालन करना चाहते थे और अधिक सीखना चाहते थे। शाम को खाने के बाद हम सो गए। वे इस बहाने अपने कमरे में सेवानिवृत्त होना चाहते थे कि हम नींद में थे, लेकिन उनका उद्देश्य एलियंस के बुजुर्गों का पालन करना और यह सोचना था कि वे जहाज के बारे में अधिक जान सकते हैं। वे 4 एलियंस का पीछा कर रहे थे और द्वीप के अंदर छिपकर आगे बढ़ रहे थे। सरसों को पता था कि उनका पीछा किया जा रहा है, लेकिन वे बिल्कुल भी अवरुद्ध नहीं हुए। वे द्वीप के अंदर गहरी पहाड़ी के उत्तरी ढलान पर आए, एक दरवाजे की चट्टान के सामने खड़े हो गए, अपना हाथ चट्टान के खोखले में फंस गए। चट्टान एक तरफ चली गई और सुरंग खुल गई, रोशनी चालू थी। जब एलियंस ने प्रवेश किया तो चट्टान फिर से अपने पूर्व स्थान पर वापस आ गई। उनके पीछे से आए साहसी दोस्त उसी तरह चट्टान के सामने आए और अपना हाथ खोखले में चिपका दिया। चट्टान हिल गई। सुरंग को खोल दिया गया था। वे डर और चिंता में धीमे कदमों के साथ जारी रहे, लेकिन वे सतर्क थे। 100 मीटर आगे एक बड़ा हॉल था। बड़ी बड़ी स्क्रीन, आकाशगंगाएं, सौर मंडल, जहाज की स्थिति दिखा रही थी। उन्होंने इस तरह की तकनीक कभी नहीं देखी थी। वे बहुत प्रभावित हुए थे। वे स्क्रीन पर प्रशंसात्मक रूप से देख रहे थे। हॉल, कमांड रूम में बैठने के लिए जगह थी। जब दोस्त चारों ओर देख रहे थे तो उन्होंने एक लाल वस्तु को एक अज्ञात आकाशगंगा के नक्शे पर चलते हुए देखा, जो पृथ्वी की ओर आ रही थी। मुझे आश्चर्य है कि यह क्या था। विदेशी दोस्त दोस्तों के लिए स्वचालित दरवाजा खोलने के साथ आमने सामने आए। दोस्त पहले तो डरते थे, लेकिन विदेशी दोस्तों ने कहा कि उन्हें डरना नहीं चाहिए, कि वे खुद को देख रहे थे कि उन्होंने उन्हें अपनी जिज्ञासा को पूरा करने के लिए कमांड रूम में आने दिया। साहसी लोग प्रशंसात्मक रूप से चारों ओर देख रहे थे, क्योंकि यह एक अंतरिक्ष यान था। मसल्स, आप क्या देख रहे हैं? उसने पूछा था। साहसी कह रहे थे कि कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन मस्टाइल्स को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने फिर से अपने शब्दों को जारी रखा। उन्होंने अपनी टिप्पणी इस प्रकार जारी रखी, इस खंड में हम हैं। द्वीप और जो कुछ भी अंदर है वह वास्तव में अंतरिक्ष यान का गठन करता है। आपने जो पेड़ बाहर देखे, पहाड़, समुद्र तट, झील, वास्तव में वे सभी कृत्रिम रूप से हमारे द्वारा बनाए गए थे। इसका कारण बाहर से यह आभास देना है कि यह द्वीप एक सामान्य परित्यक्त या अप्रयुक्त अछूता स्थान है, लोगों को इस द्वीप से दूर रखने और दूसरों को इस द्वीप में निर्बाध बनाने के लिए। जब लोग जहाजों, नावों, विमानों, हेलीकॉप्टरों जैसे वाहनों के साथ द्वीप पर पहुंचते हैं, तो हम यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वे प्राकृतिक दिखने वाली प्राकृतिक घटनाओं जैसे कृत्रिम तूफान, कोहरे, बर्फ, तकनीकी उपकरणों के साथ ओलों को बनाकर हमारे द्वीप पर न जाएं। हमने आपके जहाज को लंबी दूरी से देखा और हमारे तूफान पैदा करने वाले उपकरण को सक्रिय किया। तूफान की शक्ति में वृद्धि हुई जब आपका जहाज हमारे द्वीप के लिए रवाना हुआ, लेकिन हमने आपके जहाज को डूबने से रोकने के लिए बाद में बिजली बंद कर दी और समुद्र तट पर उतरने का इंतजार किया। हम आपके हर कदम को अपने कैमरों से देख रहे थे। इस समय दूर से आने वाले जहाज की छवियां स्क्रीन पर परिलक्षित होती थी। मस्टिल्स के कमांडर मुस्टी आदेश दे रहे थे। तुरंत कोहरे को द्वीप को कवर करने का आदेश दिया और कुछ ही मिनटों में द्वीप कोहरे की मोटी परत से घिरा हुआ था। एक और मशीन शुरू हुई और एक छोटा तूफान बनने लगा और बादलों ने आकाश को ढक लिया।
दूर के जहाज पर रहने वालों ने सोचा कि यह तूफान की शुरुआत थी और दूसरे मार्ग की ओर मुड़ गया। हमारे साहसी लोग हैरान थे और इन घटनाओं को देखकर बहुत हैरान थे। एक लंबे साहसिक कार्य और एक दूसरे में उनके आत्मविश्वास के बाद बच्चों ने द्वीप छोड़ने की अपनी तैयारी पूरी की। हालांकि द्वीप छोड़ने से पहले उन्होंने अपने विदेशी दोस्तों को धन्यवाद दिया और उन्हें अलविदा कहा। जब टेलीपोर्टेशन गेट खोला गया तो बच्चे टेलीपोर्टेशन गेट से उदास तरीके से गुजरे। भले ही वे द्वीप के रहस्यमय वातावरण को छोड़ना नहीं चाहते थे, वे अपने माता पिता के बारे में उत्सुक थे। एक पल में उन्होंने खुद को अपने जहाज पर पाया और उन दोस्तों को हार्दिक विदाई दी जिन्हें उन्होंने द्वीप पर पीछे छोड़ दिया था और उन कारनामों के लिए जिनसे वे गुजरे थे। यह वापस मुड़ने का समय था, लेकिन यह साहसिक एक स्मृति बनी रहेगी जो बच्चों के जीवन पर एक छाप छोड़ देगी। वे भविष्य के कारनामों के लिए एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। जैसे ही उनका जहाज रवाना हुआ, आकाश फिर से चमकने लगा और रहस्यमय द्वीप के रहस्य एक बार फिर रहस्य में डूब गए।